Okay, in the last sessions we have covered a software, what is system software, application software we have discussed. In these sessions we will cover a features of C++, right now. So first features है इसका, देखो very important, it is very important for the interview purpose right now. OPS, अब OPS, ये जो OPS है ओ डबल डबल ओपी, इसका क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली ऑब्जेक्ट, सी प्लस प्लस को क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बोलते हैं ना। और ये जो OOPS का कॉन्सेप्ट लिया गया है, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ कि सिमुला 67 से लैंग्वेज से लिया गया है, क्योंकि वो आपका बेसिकली कंपाइलेशन फास्ट नहीं था और बहुत सारे इश्यूज था। दैट्स वाई कि उस टाइम पे ना सी लैंग्वेज बहुत फास्ट था और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज था, इसीलिए ओप्स कॉन्सेप्ट को सी में ऐड किया गया। ठीक है, जब सी प्लस प्लस, जब ओप्स कॉन्सेप्ट ऐड किया गया ना 1979 में, तो इसका नेम दिया गया था क्या? सी विथ क्लासेस। क्या नेम दिया गया? सी विथ क्लासेस। आफ्टर 1983 में इसका जो नेम हुआ सी प्लस प्लस, ओप्स कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में एड ऑन हुआ। क्लियर है ना? 1983। तो ओप्स का देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, राइट। अब ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। अब क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ये क्लासरूम है, आप क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट है। ये टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट है। फैन क्या है? ऑब्जेक्ट है। डस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है। See, object क्या है? Any real world entities that has a state and behavior is known as object. Clear है point? So object जो रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ओप्स के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर एंड पॉइंट। अब ओप्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फीज, एब्स्ट्रैक्शंस। सो वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन। ये एक चैप्टर ही है, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सी प्लस प्लस में करते हैं। और ओप्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, जो सी प्लस प्लस से इंट्रोड्यूस हुआ, आज के डेट में सारे लैंग्वेज में यूज होता है, चाहे जावा बात करो या PHP, .NET, पाइथन, हर जगह ओप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्लियर है? चाहे जावा स्क्रिप्ट बात करो आप। तो ये बेसिकली सी प्लस प्लस जो होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, और क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग होती है तो आपका डेटा सिक्योर होता है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड है आपका, डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे। देखो अब मैं एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान, इट इज नॉट प्योरली, स्पेलिंग आप लोग भी देख लेना, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब होता है कि सी प्लस प्लस में ना आप विद इन अ क्लास, विदाउट क्लास प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इट इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल आफ्टर कंप्लीटिंग फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा आपको कि सी में जो बेसिकली सी में जो एड ऑन, सी प्लस प्लस को बेसिकली ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में ही क्यों इंट्रोड्यूस किया, सी में ही क्यों नहीं रहने दिया, क्या उसमें प्रॉब्लम था, क्या बेसिकली कमी था, वी विल डिस्कस विथ प्रैक्टिकल। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, आप बोल सकते हो जनरल, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब होता है? जनरल का क्या मतलब होता है? डिफरेंट, पर्पस का मतलब होता है यूजेस, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, किसमें? सी प्लस प्लस में। क्लियर है ना? आप अकाउंट से बना सकते हो, अकाउंट से रिलेटेड बना सकते हो, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड बना सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाई लेवल की सॉफ्टवेयर बना सकते हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप सी प्लस प्लस में। क्लियर है? लेकिन सी में आप लो लेवल ही सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ये याद रखना आप। इसीलिए आपको सी प्लस प्लस को बोला गया है मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये भी आपका एक फीचर्स है। मतलब कि दोनों टाइप्स की एप्लीकेशंस बना सकते हो, दोनों टाइप्स की लो लेवल की, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, किसमें? सी प्लस प्लस में। नंबर 5, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज भी कहलाता है। अब कंपाइल्ड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है?
कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब देखो जो सी प्लस प्लस जो कोड होता है ना, वो ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है, और कंप्यूटर तो नहीं समझता है इस कोड को, कंप्यूटर तो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है ना। तो सी प्लस प्लस जो होता है बेसिकली, जो प्रोग्रामिंग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कंप्यूटर को, उस कोड को कंपाइल कर देता है। कंपाइलर बैठा रहता है, कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। और ये सबसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है। क्लियर है ना पॉइंट? तो इसको हम कंपाइल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये फास्टर होता है, याद रखना, एज कंपेयर जावा, क्योंकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर। रादर देन अदर लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, उससे ये फास्ट लैंग्वेज है। नंबर 6, नंबर 6 आप बोल सकते हो पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? पोर्टेबल इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। अब देखो पोर्टेबल का मतलब ये हुआ कि जब देखो कंपाइल होता है ना ये, तो ये .exe फाइल बनता है। और .exe फाइल अगर जहाँ विंडो 10 में मैंने किया है, विंडो 10 में बना है, तो वो .exe फाइल यू कैन कैरी विथ पेन ड्राइव एंड यू कैन रन इन अनदर विंडो ऑल्सो, अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज विंडो ही होनी चाहिए। तो exe फाइल आप उसमें रन कर सकते हो। तो पोर्टेबल का मतलब होता है कि ये जो पोर्टेबल, किसी मैंने विंडो 10 में एग्जीक्यूट किया है, ये exe फाइल बना है, आप विंडो 8 में रन कर सकते हो इजिली, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट, बट ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, याद रखना, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन कोड आपका बना, जो आपका exe फाइल बना, जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, आप विंडो पे कन्वर्ट हुआ, विंडो पे अगर जहाँ exe फाइल बना है, तो आप अनदर सिस्टम में विंडो पे ही चला सकते हो, मैक पे नहीं चलेगा। क्लियर है पॉइंट? नंबर 7 पॉइंट, देखना। अब नेक्स्ट बोल सकते हो पावरफुल है। पावरफुल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? बहुत सारे लाइब्रेरीज है, आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे एड ऑन किया गया है। नंबर 8 आप बोल सकते हो एक्सटेंसेबल। एक्सटेंसेबल स्पेलिंग देख लेना आप लोग। एक्सटेंसेबल का मतलब क्या होता है, बताओ, बताओ आप लोग। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। एक्सटेंसिबल इन सी प्लस प्लस, देखो, एक्सटेंसिबल मीन्स यहाँ परमिटिंग लैंग्वेज यूजर टू डिफाइन न्यू लैंग्वेज फीचर्स। आप अपना खुद से बना सकते हो, अपने खुद से फंक्शंस बना सकते हो, प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सटेंसिबल कहलाता है, राइट ना? नंबर 9 आप बोल सकते हो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि सारी मेमोरी का जो कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है। क्लियर है ना पॉइंट? एटीसी, ये सारी फीचर्स है, इसकी वजह से ये बहुत यूज होता है। आज की डेट में कोई भी लैंग्वेज आप देख रहे हो, चाहे आपका जावा हो या .NET हो या पाइथन हो, दे ऑल आर यूजिंग ओप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लास के अंदर जो प्रोग्रामिंग होता है वेरी सिक्योर, डेटा जो होता है आपका सिक्योर होता है। और सी में ये चीजें नहीं था, ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा। सी में आपका डेटा सिक्योर नहीं था, दैट्स वाई इस चीज को ओवरकम करने के लिए सी प्लस प्लस लॉन्च किया गया। क्लियर है? उप्स कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया इन सी प्लस प्लस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट? ओके।